Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars. And today we will continue area of bounded region, and this is the second and the last class for area of the bounded region. One class is done. In that class we have discussed about the curve and the method how we can find the area. So today we'll continue more question, and today we'll discuss the question of the exercise. Okay, so area of bounded region is the chapter. So आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अपने डिस्कस, और ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी आया है और आरडी शर्मा का भी है. दिस इज क्वेश्चन 15. ठीक है, 21.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आपको स्केच भी करना है, यानी कि आपको आपका ग्राफ भी इसमें शो करना है. स्केच द रीजन एक्स वाई such that 4x square plus 9y square is equals to 36 and find its area and integration. And find its area using integration. सो इंटीग्रेशन को यूज करते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे निकालना है डायग्राम अपना, है ना. और हमारे पास इक्वेशन है ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 36, है ना. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना है. तो अब एरिया निकाल सकते हो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, एलिप्स की फॉर्म है लगभग, है ना. यहाँ से आप कर सकते हो इसको क्वेश्चन को. हेयर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 implies 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1. तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर. सो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है. तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, एलिप्स की इक्वेशन है जिसकी मेजर एक्सिस बड़ी है माइनर एक्सिस से. तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा. ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 0, और ये आ जाएगा -3 0. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0 2, ये आ जाएगा 0 -2. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन. आपको स्केच करना था ग्राफ, वो हो गया. अब आपको इसका एरिया निकालना है. तो चारों पार्ट क्या है, सिमेट्री है. आप एक पार्ट का एरिया निकाल दो. एरिया आ जाएगा आपका पास, सपोज ये है ए बी ओ. सो इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, है ना. ये आपका पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका एरिया है इसका 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि ये सिमेट्रिक है यहाँ पे आपका रीजन. और यहाँ पे हम किसको करा सकते हैं वेरी, इसका हो जाएगा वाई डी एक्स, है ना. ए इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन and this limit is x1 to x2. तो this is 4 इंटू, या 4 ही लिख सकते हो अभी, इसको x मत समझ लेना.
ये इंटू का साइन था तो हम डायरेक्ट 4 ही लिख रहे हैं ना, इंटू का साइन लगाते नहीं है, कभी इसको एक समझ लो आप। सो ये हो जाएगा x1 कितना है आपका, x1 is 0 to 3, 0 to 3 एंड टू फाइंड y यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, सो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 यहाँ आ जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यू 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx. So this is equals to 4 into 2 upon 3 integration from 0 to 3 square root of 9 minus x square dx. अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारे पास, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। हमने कल भी यूज किया था, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 2 x, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई। सो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन 3 और यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला, लिमिट फ्रॉम 0 to 3। तो अभी आप वैल्यू इंसर्ट करो जरा इसमें, जब वैल्यू प्लेस करोगे ये वाली टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, जब आप 3 प्लेस करोगे वैल्यू 0, है ना, जीरो प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है जी, बिकॉज हेयर 3/3 गिव्स यू 1 एंड जब आप 0 रखोगे ये भी 0 एंड ये भी 0, तो बाकी वैल्यू आपको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। So this is equals to 8/3 into 9/2 into pi by 2, 4s and 3 3s, so answer is 12 pi, 4s 4 2s है ना, फिर 2 से 2 2 से 4 से कट किया ना हमने, so answer is 6 pi। So this is your answer। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी टाइम आया, क्वेश्चन नंबर 27, काफी टाइम है हमारा।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन सर्कल्स, दो सर्कल दिए हैं उनके बीच में जो रीजन बाउंडेड है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है एंड सेंटर इज एट ओरिजिन एंड x minus 2 square plus y square is equals to 4. This is also a circle whose center is at 2, 0 and radius is 2. So आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आप ये रेडियस कितनी है हमारे पास 2 है सपोज यहाँ का, तो एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर। अब दूसरा सर्किल आपको लेना है जो 2, 4 पर, तो एक दूसरा यहाँ हो जाएगा है ना, और इसकी रेडियस कितनी है, इतनी ही है। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है जी। सो अगर आप ऊपर वाला पोर्शन निकाल दो, ये वाला, एंड इसका क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये वाला एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा इंटीग्रेशन y2 माइनस y1 dx। लिमिट देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक है ना भाई, ये तो टच कर ही रहा है पूरा, ये इस तरीके से, ये तो आपका टच कर ही रहा है सेंटर पे, ओरिजिन पे। तो वन पॉइंट इज दिस एंड सेकेंड पॉइंट इज जब आप ये y2 माइनस y1 करोगे होगा कैसे, देखो भाई यहाँ पे एक पोर्शन हो गया आपका ये, इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे y2 इस वाले का लिया जाएगा जो बाहर का है, और y1 इसका लिया जाएगा जो अंदर की साइड है ना। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, डायग्राम एक बार फिर से बना लेते हैं। इनके सेंटर कहाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं पहले, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई कट भी तो कर रहे हैं, दो पॉइंट पर कर रहे हैं, एक ऊपर वाले डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में। इंटरसेक्शन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड सेकेंड इज एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। तो क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, ठीक है भाई। वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या वैल्यू प्लेस करी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4।
यही है ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं मुझे। एक्स स्क्वायर एक तो हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये हो गया प्लस दिस, यहाँ पे वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू क्या था 4 ही, इज इक्वल्स टू 4 ही है ना। यहाँ पे इस जगह क्या यूज करेंगे हम, 4 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, x माइनस 2 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू 4। सो ये आपका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 4 है ना, तो 4 तो कैंसिल नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। So this gives us 4 minus 4x is equals to 0 implies 4x is equals to 4 implies x is equals to 4 upon 4 that is 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, आप यहाँ पे डालो तो यहाँ पे करो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, निकाल लो, y की रिक्वायरमेंट हुई तो कर लेंगे, अदरवाइज x से ही काम हो गया हमारा, है ना। 1 implies y is equals to कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस माइनस रूट 3। तो अगर हम इस अपनी डायग्राम को अगर थोड़ा और डिटेल में बनाएं तो कुछ हमारी डायग्राम इस तरीके से है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज 1 रूट 3 एंड दिस इज 1 माइनस रूट 3, बिकॉज फॉर 1 वैल्यू ऑफ x वी हैव 2 वैल्यू ऑफ y, है ना, प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल कौन सा है, क्योंकि हमने अभी y1 y2 की बात करी थी। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 ना। एंड जो रीजन है जो हमें निकालना है वो ये रीजन है। सो हम स्ट्रिप को कैसे इसमें डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से करते हैं, यू करके जाती है स्ट्रिप, यू, है ना, इस तरीके से आपकी जाएगी, तो ये dx होता है एंड ये आपका ये होता है, ये ग्राफ किस किस का है ना। तो अगर आप लिमिट यहां तक रखो, सिर्फ यहां तक, है ना, फ्रॉम 0 टू दिस, तो जाएगा दिस, इसका जो ग्राफ है, भाई ये पॉइंट आपको पता है कितना है, ये पॉइंट हमारा 2 0, बिकॉज द रेडियस इज 2 ऑफ बोथ द सर्किल। अगर मैं अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि एरिया ना एक ही दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, है ना। अगर मैं बात करूँ इस ग्रीन पार्ट की, इस वाले पार्ट की, सो एरिया ऑफ सेंटर ए बी सी एंड डी, एरिया ऑफ ए सी डी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा
लिमिट ध्यान से देखना जरा, लिमिट है हमारी x की लिमिट 0 to 1। ओके जी, 0 to 1। पहले हम ऊपर वाले पार्ट का निकाल रहे हैं, उसका ट्वाइस कर देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से जो ऊपर का पार्ट है उसका निकाल रहे हैं। यहाँ पे y कौन सा है, ये y है इसका 4 माइनस ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला आपका जो है उससे क्या आएगा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा मेरे पास, ये भी है ना, ये यहाँ तक 0 to 1 में ये पूरा पार्ट आ जाएगा। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस अब 1 से 2 यहाँ पे आपकी किसकी आ जाएगी, ये वाला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर dx। एंड रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आपका इसका ट्वाइस आ जाएगा, है ना। प्लस ए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो पूरा लिख दूँ फिर ए ओ बी, यहाँ पे हमारा ए सी डी बी, ओ मत लिखो, ओ से तो हमने सेंटर माना नहीं है। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए सी बी ई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस। तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकाल दिया हमने फर्स्ट लाइन पे। सो ये हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू ट्वाइस, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला इज 1/2x, सो 1/2 x की वैल्यू कितनी है, x ही है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन का नहीं होता ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर इज 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए तो आपके पास एक आ गई लिमिट, और इसमें आप इंसर्ट करोगे लिमिट 0 to 1 प्लस अगेन यहाँ पे x इज इक्वल टू x माइनस 2 है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस हियर। सो ये आ जाएगा मेरे पास ये भाई मैंने ये इसका तो ये था ना ग्राफ, है ना, ओहो इसके ग्राफ में ये पहले प्लेस पे लिख दिया, ठीक है, ये था ना इसका ग्राफ, तो ये वाला इसमें से देखो यहाँ से यहाँ करोगे तो सिर्फ ये एरिया देगा हमको, है ना, और फिर ये एरिया, तो ये मैंने यहाँ पे लिखना था, इंटरचेंज करते हैं। फिर से समझा देते हैं एक बार और, देखो ट्वाइस तो इसलिए किया है क्योंकि जो आपका ग्राफ है, जो आपका शेडेड रीजन है वो क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ जब हम बात कर रहे हैं इस वाले रीजन की निकालने की, ऊपर वाले की, सो एक बार हम सिर्फ ये रीजन और एक बार हम अगर मैं इसको दूसरे से शेड करूं ये वाला रीजन, इन दो रीजन की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। जब आप सिर्फ रेड रीजन की बात करते हो तो रेड में मैं रेड की लिमिट डाल देती हूँ, चलो है ना, रेड की लिमिट हो जाएगी मेरी 1 से, x की वैल्यू कितनी है 1 से 2। अब ये आप ये याद रखना कि जिस कलर से मैं जो लिख रही हूँ वो सी की वहां पे फिर क्या आ जाएगी
अब यहाँ पे आ जाएगी इसकी इक्वेशन मैंने लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा भाई वाई की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम ग्रीन पार्ट की बात कर लेते हैं, प्लस वो ठीक है, बाद में लिमिट जो भी है वो बाद में इंटरचेंज कर लेंगे, है ना। 1 to 2 है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने रीजन की बात कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट में देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 1, और ये वाला हिस्सा सिर्फ तो यही निकलेगा, सिर्फ नीचे का। अगर मैं पहले वाला रख दिया तो फिर ये भी निकाल रहे थे हम, है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, जो अनशेडेड है। तो यह जाएगी मेरी 0 to 1, और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाती है मेरी 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर dx। तो इसको ग्रीन से लिख देते हैं, चलो ज्यादा क्लियर रहेगा कि भाई ये किसके लिए लिखा है हमने, है ना। 0 to 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर dx। सो इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा आंसर, ट्वाइस तो बाहर है ही। इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/2x, तो 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहता है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर इज 4/2 साइन इनवर्स x/2। यहाँ पर लिमिट हो गई मेरी 0 to 1 to 2, प्लस दूसरे में भी सेम 1/2x, है ना। तो x की जगह यहाँ पे क्या है हमारा, x-2 है, x-2, एंड अंदर सेम रहेगा 4 माइनस x-2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको t मानोगे एंड t मानने से कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो हमने ऐसे ही x में ही करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/a, यहाँ पे लिमिट हमारी कहाँ है 0 to 1, एंड बाहर हमारा ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस इसलिए है क्योंकि ऐसा ही ये जो है हमारा ऐसा ही सेम पार्ट नीचे भी है। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ जब आप यहाँ पे 2 रखोगे वैल्यू तो ये तो 0 होने वाला है, ठीक है, 0 प्लस देन जब 2 रखोगे 1 हो जाएगा, 4/2 2 हो गया, इंटू π/2, है ना। जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1/2, तो प्लस 4/2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारा, साइन 30 की वैल्यू होती है दैट इज π/6, है ना। अच्छा माइनस साइन छोड़नी क्योंकि ये था मेरे पास, इसके पहले क्या लगाएंगे माइनस, 1 रखा √3/2, 1 रखा 4/2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 गिव्स यू साइन 30 π/6। ठीक है, ठीक है जी, एंड प्लस में ये आपका कंप्लीट हो गया, प्लस 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, इस ब्रैकेट के साथ भी और इस ब्रैकेट के साथ भी 2 दोनों के साथ है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करने वाले हो, पहले 1 एंड देन 0, सो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 1 रखोगे 1 माइनस 2 गिव्स यू -1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2, और जब 0 रखोगे
तो ये तो 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा। -4/2 साइन इनवर्स -1। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 बाहर, पाई -√3/2 ये पाई हो गया, ये -√3 एक्सक्यूज मी -√3/2 हो गया, एंड माइनस ये हो गया आपका 4/12 यानी कि π/3, तो -π/3 है ना, -π/3 सॉरी। एंड अभी देख लेते हैं, ये हो गया -√3/2 दूसरा हो गया 2 इंटू साइन इनवर्स -1/2, तो +2 इंटू माइनस कि π/6, ठीक है जी, एंड -2 इंटू -π/2, so this is 2π/3, ये दोनों आपको क्या आंसर करेंगे, 2π/3 -√3/2 -√3/2 -π/3 माइनस प्लस π/2 माइनस प्लस π/2 तो नहीं है, पाई है, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस प्लस पाई। सो 2 बाहर, ये आपके पास आ गया 2π/3 प्लस 2π/3 -2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, ये भी 3 वन ज़ा 3 -π 2π/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4π/3 -√3 बाहर 2, दिस इज योर आंसर। ओके जी, चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्व क्या करना है बस ऐसे लिख दोगे 8π/3 -2√3, है ना, ये भी आंसर लिख सकते हो, तो आपका सही है, चेक कर लो अपना आंसर, ठीक है। सो आपको यहाँ पे करना क्या था, क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना था कि ये रीजन हम निकाले कैसे, जब आप यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो जब आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो आपने देखा कि मैं इस हिस्से का कैसे निकाल सकती हूँ एरिया, जब मैं ये लूँ y में ये लूँ, तो यहाँ पे y2 - y1 लगानी है ना, यहाँ पे कौन सा लगा, इसका y1, कुछ भी एज्यूम कर लो कि ये कर्व y1 है या y2 है, यहाँ पे क्या है एक्चुअली प्लस लगा है, तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जाएंगे, हमको ग्राफ जैसा गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे अब फिर फॉर्मूला लगा के, और ये आपका काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नया चैप्टर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 37, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, ठीक है। सो क्वेश्चन 37 में है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, ठीक है जी। तो cos x हो या sin x हो,
आपको इसमें ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दोनों का क्या होता है ऑल्टरनेटिंग इस तरीके से होता है। ये तो होता है साइन एक्स का यहाँ से शुरू, कॉस एक्स का ऐसे होता है शुरू, बस ये ध्यान रखना है भी आपको, ठीक है। बाकी ट्रिक फंक्शन के भी आपको ग्राफ कराएंगे, इस बार है सिलेबस में आपके। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स है एक ग्राफ, एंड दूसरा क्या है x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई आपको रीजन दे दिया बेसिकली, है ना, कितने रीजन से इन्होंने बाउंड किया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई, x एक्सिस है, तो आपका यहाँ पे एरिया एक तो बनने वाला है नहीं। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो यहाँ से तो शुरू होगा नहीं, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से। इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। नाउ हमें जो रीजन निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ पे जो होता है ना वैल्यू जो होती है, यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है π/2, ये वाले, ये x 0 है यहाँ पे, ये x π/2 है, क्योंकि π/2 पे आप खुद ही जानते हो कि cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो बेसिकली यहाँ से ये पूरा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। cos π/2 कितना होता है 0 होता है, तो आपने जब यहाँ पे फर्स्ट 0 देखी देन यू कैन फाइंड द वैल्यू x, या ये x ही तो है, थीटा जो है यहाँ पे क्या x है, देन ये कितने का गैप होता है पाई का होता है पूरा, तो पाई प्लस π/2 गिव्स यू 3 π/2, है ना, ये 5 π/2। आपको कहां से कहां तक निकालना है, x इज इक्वल टू 0, यहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, यहां से, एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। सो नाउ अभी हमें चेक करना है कि 2 पाई कहाँ है, ये 2 पाई से बड़ा है, तो 2 पाई यहाँ गई है, कहाँ होता है 2 पाई, इसमें अगर आप π/2 ऐड कर दो, यानी कि ये ऐड कर दो, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास ये, बेसिकली इस एरिया का हमको निकालना है ना, ये एरिया प्लस ये एरिया पूरा आपका, एंड हाफ इसका जो आगे वाला है, हाफ इसका हो गया। सो अभी आपको ग्राफ तो क्लियर हो गया होगा कि हमें निकालना कैसे है ना, और इसमें क्या करनी है, हमें x की वैल्यू चेंज करनी है। सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 पार्ट में, है ना, 3 हिस्सों में आप तोड़ सकते हो। cos x dx ग्राफ तो हमेशा यही है, जब ये करोगे माइनस, तो हमें क्या करना है, लिमिट को ब्रेक करना है अपने अलग अलग रीजन्स में। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक 0 to π/2 प्लस π/2 से माइनस π/2 माइनस cos x, क्योंकि नीचे नेगेटिव है, dx प्लस, अरे माइनस π/2 से 3 π/2, माइनस π/2 से 3 π/2, ये हो गया 3 π/2 से 2 पाई cos x dx। अब हम बड़ी आसानी से जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और सिर्फ आपको लिमिट
पुट करनी है इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट डालनी है और वैल्यू चेक करनी है कितनी आती है वैल्यू। साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, 1 माइनस 0। साइन क्या था यहाँ पे, 3 पाई बाय 2। ठीक है, हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाय 2 माइनस माइनस साइन पाई बाय 2। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, फंक्शन आपका माइनस में ऑटोमेटिकली। देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाय 2। सो ये तो 1 आ गया। अब ये आ गया आपका, देखो माइनस माइनस प्लस है ना, ये क्या आ गया प्लस। 1 माइनस साइन 3 पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस साइन 2 पाई 0 माइनस साइन 3 पाई बाय 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 2। तो ये जाएगा 1 प्लस 1 माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 आपका कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। ठीक है जी, प्लस 0 माइनस माइनस। सो ये आपका आ गया 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। ये मैंने आपको ओपन करके जानबूझ के दिखाया ताकि आप कोई साइन मिस्टेक ना करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे कि साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है, और इसके बाद में हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहा है वो कर्व है। अगर हमें कर्व के बारे में कुछ भी जानकारी है तो हम बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अगर हमें जानकारी नहीं भी है तो आप अज्यूम करके उनको ड्रॉ कर सकते हो, कि नेचर आपको पता चल जाता है। क्योंकि जब तक आपको ग्राफ का नेचर नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा कि जो बाउंडेड रीजन है वो है कैसा, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी अदर चैप्टर देन प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो देन don't forget to subscribe my channel, share my channel and press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.